अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशंस। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको पहले ही पता है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ दैट ऑक्यूपाई अ गिवन एरिया एट द सेम टाइम, यानी किसी एक ही जगह पर एक ही वक्त में एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों का जो ग्रुप है उसे पॉपुलेशंस कहते हैं। अब ये हो सकता है स्पीशीज़ का आपको पता ही है जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, इनब्रीडिंग कर सकते हैं, तो उन्हें यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हर पॉपुलेशन के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, पॉपुलेशन रेगुलेशन हो गई है। पहले हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ। पॉपुलेशन ग्रोथ में बर्थ, डेथ, डिस्पर्सल, यानी कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, और उनका डिस्पर्सल यानी कहाँ कहाँ पर है। तो हम इस पॉपुलेशन को यानी वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है या कमी हो रहा है, हम इसको एक ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करते हैं, जिसमें इसे सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व। ये जो कर्व्स है ये प्लॉटेड की जाती है, यानी नंबर ऑफ़ सर्वाइवर, कितनी पॉपुलेशन में सर्वाइवर्स हैं यानी बच गए हैं, वो वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं। और जो एज है पॉपुलेशंस की, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स की, उसको हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। तो 3 तरह की जो है ये कर्व बनती है। जी बच्चे, ये है टाइप 1 कर्व। टाइप 1 कर्व ये है कन्वेक्स शेप की, जैसे आप इसको देख सकते हैं ऐसे। ये है वाई एक्सिस जहाँ पे नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स हैं, और ये है एक्स एक्सिस जिस पर एज है, यानी कितने इंडिविजुअल्स की एज है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ तक आता है। आपकी बुक में होपफुली ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, ये वाली जो कर्व है जो मैंने आपको ऊपर की जानिब ये दिखाई, ये वाली, ये है टाइप 1 कर्व। ये अब इसमें ये होता है इस कर्व में कि ये यानी कि जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है वो मतलब एज बढ़ती रहती है और वो सर्वाइव करता रहता है। जैसे ये देखिए, सर्वाइवर 100 है, फिर उनकी एज बढ़ रही है, वो अपनी नॉर्मल एज तक जाते हैं, फिर उसके बाद डेथ तक यानी ग्रो करते हैं, और उसके बाद एनुअल लाइफ स्पैन गुजारने के बाद फिर उनका डेथ रेट बढ़ जाता है नीचे को, फिर एकदम से एज यानी इस एज पे जैसे यहाँ पर 5 आएगा तो एज ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा होने के बाद उनका एकदम से डेथ रेट नीचे का नहीं यानी बढ़ना, जो उनकी है तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, यानी सर्वाइवर कम हो जाएंगे। ये देखें ना, इस तरह से कि ये 5 थी, यानी ज़्यादा एज वाले लोग जो है वो कम हो गए हैं। जो यंगस्टर्स नॉर्मल जो इंडिविजुअल जो अपना लाइफ स्पैन गुजारते हैं, इसमें ह्यूमंस वगैरह इसी में आ जाते हैं। दूसरी आ जाती है टाइप 2। ये डायगोनल शेप है जो इस तरह से ये आ रही है, ये टाइप 2 कर्व है, सर्वाइवरशिप कर्व है। इसमें ये होता है कि इसमें एडल्ट से लेके यंगस्टर्स, एडल्ट, हर एक के पास जो डेथ रेट होता है वो इक्वल होता है। किसी भी टाइम में उन पे उनका डेथ रेट बढ़ सकता है। इसमें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जैसे यहाँ पर इक्वली चांस है, उनको किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो इन्वायरमेंट फैक्टर है ये यंगस्टर्स पे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो यंगस्टर्स को ज़्यादा चांस होता है मोर्टेलिटी का, डेथ का रेट का बनिस्बत ओल्ड एज के। तो ये जो सीधी कर्व है ये टाइप 2 है, और अक्सर जो कुछ मतलब स्पीशीज़ हैं वो टाइप 2 किस्म की जो पॉपुलेशन में होती है। और ये वाली जो है ये है टाइप 3, यानी इस तरह से ये वाली जो आएगी ये टाइप 3 कनकेव शेप जो आ रही है, ये टाइप 3 है। इसमें आप देखें कि मतलब जो यंगस्टर है यानी यंग एज में डेथ रेट जो है इनका ज़्यादा होगा। जैसे आप ये देखो, ये 100 है, फ़र्ज़ करें ये 100 है, तो इसमें यानी नंबर ऑफ़ सर्वाइवर क्या है, ये स्टार्ट में इधर ज़्यादा है। अब इधर एज है तो इनकी एज भी क्या है, कम है। तो एक यानी जैसे फ़िश वगैरह है, ये यंग एज में मर जाते हैं, लेकिन जैसे इनकी यंग एज का होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो उनकी डेथ का जो ख़तरा है वो भी कम होता रहता है। जैसे यहाँ पर एज ज़्यादा है, ये इस पॉइंट पर आके एज ज़्यादा है, तो अब इनके नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स भी क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली ज़्यादा होंगे इस एज पर आके। यानी ये 5 है, यहाँ पर पहुँच के ये आप देखिए यहाँ पर एज ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कितना जा रहा है इनका, तो इनके नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स ज़्यादा होंगे। इसी तरह से जैसे जैसे यानी इनकी जो एज कम होती जाएगी तो नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स इनके कम होते जाएंगे। लाइक इस तरह से, ये इस तरह से, ये एज इधर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स क्या है, ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से मतलब जैसे ही यंग एज में इनके नंबर ऑफ़ सर्वाइवर्स बहुत ही कम होंगे, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ सर्वाइवर ज़्यादा होता है शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली जो है ये कनकेव शेप है जिसको सर्वाइवरशिप कर्व 3 कहते हैं। ये आपके सामने वही बताया हुआ है
कि 3 किस्म की जो है वो होती है। आई नो बच्चे जो ये आपने पर टाइप 1 2 3 तीनों आपने इसी तरीके से आपकी बुक में लिखी हुई आपने याद कर लेनी है। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेम रेशियो पर यूनिट टाइम, यानी वक्त के साथ साथ एक कांस्टेंट पॉपुलेशन में जो इजाफा होता रहता है, कांस्टेंट नंबर ऑफ इजाफा की चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे सर्वाइवर उनकी रिप्रोडक्टिव एज क्या है, वो किस एज में रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन का ड्यूरेशन कितना है, उनका मेच्योरिटी कितना है। तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जिसमें पॉपुलेशन एक कैरिंग कैपेसिटी तक, यानी हर इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि एक पॉपुलेशन साइज़ जो है वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाए, यानी ये इन्वायरमेंट इतने पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है तो वहाँ तक पहुँच जाए ग्रोथ, यानी इतनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाए कि इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाए। और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि इतनी पॉपुलेशन को कोई इन्वायरमेंट सपोर्ट कर सकता है। इसको हम के से ज़ाहिर करते हैं। ये इनडेफिनेटली होता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जैसे क्लाइमेट, फूड, स्पेस, इन्वायरमेंट वगैरह। किसी भी वक्त पॉपुलेशन कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम कभी ज़्यादा, तो डिपेंड करता है। जो कर्व बनती है सिग्मॉइड या एस शेप भी हो सकती है। जैसे आप ये देखो कि ये देखें, अब एकदम से नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा थे, फिर इन्वायरमेंट ने सपोर्ट किया तो वो कांस्टेंट हो गए हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, कभी डेथ रेट बढ़ जाता है, कभी ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। और इसी तरीके से इस टाइप की भी हो सकती है कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, फिर ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचा है, कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचने के बाद मज़ीद वो इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर सका, वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। इसमें ये होता है, ये यानी इस तरह ही रहता है कि कम ज़्यादा होता है, बस इसी रेंज तक रहता है। और ये वाली में होता है कि कैरिंग कैपेसिटी की ज़्यादा ना कम होता है ना ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो सपोर्ट ही नहीं कर सकती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कर्व बनती है। तो इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ तक आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट मज़ीद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।